बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो शेप ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन के शेप के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। एज रिगार्ड्स द शेप, प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पे अगर शेप की बात की जाए, एज रिगार्ड्स द शेप, अगर शेप को लिया जाए, प्रोटीन को हम तकसीम करते हैं दो किस्मों में। एक टाइप जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरा जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर लिनियरली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। फाइबरस प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें पहली बात क्या करें कि पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी पेप्टाइड चेन होते हैं। उसमें पेप्टाइड किस में होते हैं? प्रोटीन में जो बॉन्ड होते हैं अमाइनो एसिड के दरमियान, एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो यहाँ पे आपको ये बॉन्ड अमाइनो एसिड के दरमियान नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पॉलीपेप्टाइड, ज़्यादा बॉन्ड होंगे। पहली बात क्या है कि ये चेन जो होगा ये क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड होगा। लेकिन क्या कह रहे? वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, सिर्फ एक नहीं होगा, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में इस अंदाज में होंगे। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि वो लीनियरली अरेंजमेंट क्या होगी? तरतीब किस तरह होगी? स्ट्रेट होगी, लीनियर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ये फाइबर आपको नज़र आ रहा है, फाइबर की फॉर्म में होंगे, लीनियर फॉर्म में। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। इसमें जो दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इन केस इसको हम वाटर के अंदर डाल दें इस तरह, तो ये वाटर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, इसलिए कहते हैं इनसॉल्युबल, पानी में हल नहीं होते। सम ऑफ दीज में फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर, इनमें से कुछ जो है ये शीट की फॉर्म बना लेते हैं। शीट कौन सा फॉर्म होगा? जिस तरह पेज फॉर्म होता है, जो आपके किताब का पेज है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट होता है, ये शीट की फॉर्म बना लेता है। ठीक है, या ये वाला अगर हम ले लें यहाँ पे इस तरह, तो ये भी आपके पास क्या है? शीट फॉर्म है। एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन आर केराटिन फाउंड इन हेयर, नेल, फर, आउटर स्किन, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल सेल, collagen which is the most abundant protein in higher vertebrates found in skin, ligament, tendon, bones and in the cornea of the eyes। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि उन एग्जाम्पल में से जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है फाइब्रस प्रोटीन का, वो कौन सा है? केराटिन प्रोटीन है, जो नॉर्मली कहाँ पे मिलता है? हेयर में मिलता है, बालों में, नाखून में, जो स्किन का पोर्शन होता है आउटर स्किन उसमें भी मिलता है। जो सेकंड एग्जाम्पल आपके पास है वो कौन सा है? मायोसिन प्रोटीन है, जो नॉर्मली मसल सेल, जो आपके मसल सेल है, मसल कौन सा होते हैं? जो आपके गोश्त होता है, जो बाजू में गोश्त होता है, ठीक है, जो मसल होते हैं। और उसके बाद कोलाजिन प्रोटीन है, वो कह रहे कि ये क्या है? मोस्ट एबंडेंट है, ये ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाला प्रोटीन है। किस में होता है? नॉर्मली हायर वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट कौन सी चीज़ है? वर्टिब्रेट के हवाले से पहले से आपको आइडिया होगा कि नॉर्मली हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जानदार जो होता है, उसके पीठ में, उसका जो पीठ होता है, जो सेंटर एरिया होता है, जिस तरह आपका बैक एरिया जो होता है, सेंटर एरिया होता है, जो आपके नेक से पहला होता है, नेक के नीचे बैक साइड पे क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है जो नीचे तक फैली होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल होते हैं
जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें मौजूद होती है, और इसके अपोजिट में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। तो ये कोलाजीन जो है आपके पास प्रोटीन है, ये किस में मौजूद होता है, ये वर्टिब्रेट में मौजूद होता है। और वर्टिब्रेट के कौन से हिस्से में मौजूद होता है, फाउंड इन स्किन, स्किन में मौजूद होता है, लिगामेंट, टेंडन, बोन्स एंड कॉर्निया ऑफ द आइस। कौन कौन से हिस्से की बात हो रही है, फर्स्ट बात हो रही है यहाँ पे स्किन में, आपका जो स्किन है, चमड़ा है, ठीक है। दूसरी बात किस चीज़ की हो रही है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट में भी मौजूद होता है। कहाँ पे लिगामेंट, लिगामेंट से मुराद क्या होता है, एक बोन है, उस एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो अटैचमेंट वाला काम करता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो अटैच किया हुआ है, उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट है, इस लिगामेंट में भी मौजूद होता है। दूसरी बात जो कर रहे हैं वो टेंडन की बात हो रही है। टेंडन क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो मसल बोन के साथ अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक है। जो मसल अटैचमेंट वाला काम करते हैं, किसके साथ करते हैं, बोन्स के साथ। ये वाला पोर्शन जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसने मसल को बोन के साथ अटैच किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। ये टेंडन में भी कोलाजीन मौजूद होता है। और उसके अलावा कॉर्निया ऑफ द आइस, आइस के कॉर्निया, कॉर्निया पोर्शन कौन सा होता है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आई है, उस आई का जो सन। तो कोलाजीन के हवाले से आपको बता रहे थे कि ये तो वर्टिब्रेट में मौजूद होता है, लेकिन वर्टिब्रेट की स्किन, लिगामेंट, टेंडन और साथ साथ कॉर्निया में मौजूद होता है। जबकि दूसरा किस्म जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो ग्लोबुलर है। फाइब्रस जो है वो आपके पास फाइबर फॉर्म में मौजूद है और लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है। जबकि ग्लोबुलर जो है नाम से ज़ाहिर ग्लोबल से आया हुआ है। ग्लोबुलर प्रोटीन इज द नेम इंडिकेट आर ग्लोबुलर आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो कह रहे हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, कौन से फॉर्म में आपके पास होगा, ग्लोबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ग्लोबल नॉर्मली मुख्तलिफ ऑफिस में आपने देखे होंगे, जो वहाँ पे टेबल पड़ा होता है, उस टेबल के ऊपर जो वर्ल्ड का मैप होता है गोल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म, इस तरह, ठीक है, स्फेरिकल सर्कल की फॉर्म में, इस फॉर्म में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का जो शेप होगा वो ग्लोबल फॉर्म में होगा। लेकिन ये ग्लोबल फॉर्म जो है ये किसकी वजह से आया होता है, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जिस तरह हमने फाइब्रस प्रोटीन में जो लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ था, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये फोल्डिंग फॉर्म में चला जाता है। अगर हम इसको काउंट कर ले, इसको कंसीडर करें, तो ये इसी तरह किस तरह फोल्ड फॉर्म में चला जाता है, इस तरह। तो उस फोल्ड फॉर्म होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर फिर किस फॉर्म में बन जाता है, इस तरह ग्लोबुलर फॉर्म में बन जाता है। दे आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल। जिस तरह आपके पास फाइब्रस प्रोटीन था वो क्या था, वाटर इनसॉल्युबल था, जबकि ये वाटर क्या है, हमारे पास सॉल्युबल है, पानी के अंदर ये क्या हो सकते, हल हो सकते। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन आर हेमोग्लोबिन। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि ये आरबीसी रेड ब्लड सेल में, जो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से हमने इसके हवाले से पढ़ा हुआ है, उसमें पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है, हेमोग्लोबिन का होता है। दूसरा जो हमारे पास है उस प्रोटीन का नाम क्या है, एल्ब्यूमिन है। और ये नॉर्मली एक के कौन से हिस्से में पाया जाता है, एक के जो वाइट हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। नॉर्मली एक का क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, येलो वाला हिस्सा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ये वाइट वाला हिस्सा जो होता है। ये एक के वाइट वाले हिस्से में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। और साथ साथ इसके एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम इसका एग्जाम्पल है। एंजाइम के हवाले से पहले से पता है कि बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है, लेकिन इस प्रोटीन को खास नाम एंजाइम क्यों देते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन में क्या करते हैं, उस रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। उसकी एक्टिवेशन की वजह से, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से उसको हम एंजाइम नाम देते हैं।
क्योंकि ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए उसको एंजाइम का नाम दिया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो एंटीबॉडीज़ है एंड द प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन के वहाँ पे भी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का क्या होता है, जो एक सेल होता है और उसका जो मेम्ब्रेन था, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसको हम कह रहे थे, उसमें भी क्या होता है, ये प्रोटीन वहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कौन सी चीज़ है, ये नॉर्मली आपके इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं। आपके कौन से सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में आपके पाए जाते हैं। और उस इम्यून सिस्टम में इस एंटीबॉडीज़ का नॉर्मली जो काम होता है वो क्या होता है, डिफेंस का काम होता है। दिफाई निज़ाम जो है, जो जिस तरह बाउंड्री पे आर्मी का काम होता है या फोर्स का काम होता है, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो जरासीम से बचाने का काम है, जरासीम को मारने का काम है, वो किसका होता है, वो एंटीबॉडीज़ का होता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ भी क्या होते हैं, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लेवल किस तरह होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे प्रोटीन के लेवल के हवाले से बात करेंगे कि प्रोटीन का लेवल किस तरह बनते हैं। प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, इस तरह। और उसके अलावा टर्शियरी प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कह रहे हैं कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कितने लेवल है हमारे पास, 4 लेवल है। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। दिस इज बिकॉज, ये जो 4 लेवल आते हैं इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, दिस इज बिकॉज ईच type of polypeptide chain bends, fold, twist in particular way within a protein molecule। मेन रीज़न जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो लेवल आपके पास आ रहे हैं, ये रीज़न क्या है, ईच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करें, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। समझ लो कि आपके पास क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। फर्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि बैंड। अब फर्स्ट वाला हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है, या क्या हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, इसी तरह फोल्ड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये फोल्डिंग फॉर्म आपके पास आ गया। या फिर क्या हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है। फोल्ड भी हो गया और ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें अगर हम ट्विस्टिंग को ले ले तो आपके पास ये देखो इस तरह, ये फोल्ड भी हो गया और ये क्या हो रहा है, अभी ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो आपको बता रहे बेंडिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग वाला, इन पार्टिकुलर वे ये एक खास तरीके से हो रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ पे तो फॉर्मल कर दिया, आपको समझाने के लिए कर दिया कि बेंडिंग वाला जिस तरह मैंने कर लिया, फोल्डिंग वाला मैंने आपको कर लिया और ट्विस्टिंग वाला किया। लेकिन ये क्या कह रहे, इन किस फॉर्म में, इन पार्टिकुलर वे, एक खास तरीके से, एक खास एंगल से, एक खास जाविये से होता है ये सारा प्रोसेस। विद इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है किस चीज़ का बना हुआ है, वो पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। अब वो लोग पॉलीपेप्टाइड जो यहाँ पे बेंडिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग कर रहा है, वो एक खास तरीके से क्या होता है, ये सारा प्रोसेस करता है। This gives protein molecule a characteristic structure that classified protein into 4 different types। किसकी वजह से, बेंडिंग, फोल्डिंग, ट्विस्टिंग की वजह से, उनके पार्टिकुलर तरीके से चेंजेस की वजह से प्रोटीन को क्या मिलता है, गिव्स प्रोटीन मॉलिक्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन जाता है। दैट क्लासिफाई प्रोटीन इनटू 4 टाइप्स, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को कितने हिस्से में, 4 हिस्सों में फिर उसको क्लासिफाई करते, डिवाइड करते, तकसीम करते। फर्स्ट वाला आपके पास कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। Sanger in 1951 was the first person who determined the sequence of amino acid in insulin protein। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है वो कौन सा है आपके पास, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। वो कह रहे इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का क्या होता है, सीक्वेंस। ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह। ये अमाइनो एसिड का क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक तरतीब होता है, जॉइन टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ये अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए जॉइन होते, मिले होते बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। सेंजर ने क्या किया था? 1951 वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने क्या किया था? हु डिटरमाइन द सीक्वेंस, जिसने मालूम किया था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, जो तरतीब था, अमाइनो एसिड का जो तरतीब था उसको मालूम किया हुआ था। इंसुलिन मॉलिक्यूल, प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें इंसुलिन के हवाले से डिटेल से पढ़ा हुआ है। ये वो हमारे पास हार्मोन है जिसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम क्या है? इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन की जो सीक्वेंसिंग थी, अमाइनो एसिड जो इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर किस तरतीब से एक दूसरे के साथ मिले हुए और कौन कौन से अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिले हुए, ये पूरा जो सीक्वेंस था ये 1951 में सेंजर ने इसको क्या किया था? मालूम किया हुआ था। अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपको देखो नज़र आ रहे हैं, उसमें अमाइनो एसिड आपको ग्रीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है? लीनियर स्टेट है। लीनियर का मतलब क्या है? स्टेट। सीक्वेंस क्या है? स्टेट फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके पास प्रोटीन का बनता है। व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरल कॉइल्ड, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आपके पास ये क्या हो जाए? थोड़ा सा स्पाइरल फॉर्म में चला जाता है या कॉइल फॉर्म में, इस तरह कॉइल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टेट हो तो प्राइमरी, कॉइल फॉर्म में आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है? सेकेंडरी। व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अरेंज इनटू 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यही कॉइल फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है, ये अगर 3D डायमेंशन से मुराद यहाँ पे क्या है? एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये 3D डायमेंशन में उसको अपने सही तरीके से अरेंज करे। व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है सेकेंडरी के, कि वो क्या करे? अ प्रोटीन इज अरेंज इनटू 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर उसको हम क्या नाम देंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि सेकेंडरी वाला जब 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, एक्स वाई जेड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। When 2 or more polypeptide chain are arranged into a large size molecule, it is called quaternary structure. जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ख़ुद को एक ऐसे अंदाज से अरेंज करें, एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी अरेंज करें, जिससे क्या आ जाता है? लार्ज साइज मॉलिक्यूल आ जाता है, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला था या ये वाला, ये एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, फॉर एग्जांपल ये कॉइल फॉर्म में, ट्विस्टिंग फॉर्म में चला गया इस तरह। अब दूसरा जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा फॉर्म है आपके पास, ये भी ट्विस्टिंग फॉर्म में चला गया इस तरह, तीसरा, चौथा। तो ये जब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 और मोर पॉली, ये 2 मैंने बना लिया, 2 या 2 से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ट्विस्टिंग फॉर्म में, कॉइल फॉर्म में, ठीक है, जब आपके पास आ जाते, एक साथ आ जाते और उनके आने की वजह से वो एक बड़ा सा लार्ज साइज मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस तरह के एग्जांपल आपके पास है हेमोग्लोबिन, जो डिटेल्स से आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि किस तरह वहाँ पे प्रोटीन उसके अंदर मौजूद हो।